हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गरीब की बिरयानी। यह एक हिंदी मॉरल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चंदौली गांव में चंदन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। 6 महीने पहले जब वो लोग घोड़ा गाड़ी से दूसरे गांव जा रहे थे, तब एक हादसा हो गया। उसके पिता की मौत हो गई और उसकी माँ के पैरों में इतनी गहरी चोट लगी कि उनका चलना फिरना दूभर हो गया। माँ, अब तो बस कुछ चिल्लर ही बचे हैं। चंदन, सारा पैसा मेरे इलाज में जा रहा है। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। तू मुझे मार डाल। इस बीमार माँ से छुट्टी पा। चंदन, माँ, ये आप क्या कह रहे हो? बस आप ही तो मेरा परिवार हो। आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? माँ, फिर हम गुजारा कैसे करेंगे? मैं भी अपाहिज बनकर तुझ पर बोझ बन गई हूँ। चंदन, ऐसा कुछ न कहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही कोई तरीका सोचिए ना। माँ, बेटा, तू एक काम कर। तू खाना बहुत अच्छा बनाता है। तू गांव में खाने की दुकान शुरू कर ले। चंदन, अरे माँ, पर इतना सब कुछ रोज रोज बहुत महंगा पड़ेगा। और वैसे भी मेरा बनाया खाना आपको ही पसंद है, बाकी लोगों का पता नहीं। माँ, नहीं बेटा, मेरी उम्र निकल गई है। जानती हूँ कि तेरे हाथों में जादू है। तो फिर पीछे जो थोड़ी जगह है, अभी के लिए सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दे। कुछ बचत होगी तो काम बढ़ा लेना। चंदन, हाँ माँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर तो मैं कल से ही काम करना शुरू कर दूंगा। चंदन, सब्जी बेचते हुए, सब्जी ले लो भाई, सब्जी बिल्कुल ताजी है। ग्राहक, हाँ बेटा चंदन, आज तुम मुझे 1 किलो सीताफल कर दो। बहुत मन है। आज तो सांभर बनाऊंगी। हाँ चंदन, अरे वाह माँ जी, फिर तो जरूर आऊंगा आपके पास सांभर खाने। ये लीजिए आपका सीताफल। ग्राहक, ला बेटा। धन्यवाद। सब्जी बेचकर चंदन के पास जो भी पैसे आते, उन पैसों से चंदन के घर का खर्च निकल जाता। एक दिन सुबह सुबह चंदन सब्जी बेचने निकल ही रहा था। चंदन, माँ, मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ। मैंने आपके लिए खाना बना दिया है और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। माँ, बेटा, आज मेरे पैर और कमर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि आज तो बड़े वैद्य जी के पास चलना ही पड़ेगा। चंदन, ठीक है माँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। माँ, पर बेटा, वो इलाज के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे मांगेंगे। चंदन अपनी माँ बबीता को बड़े वैद्य के पास ले जाता है और वैद्य जी इलाज शुरू करने के लिए 2500 रुपए मांगते हैं। चंदन, ठीक है वैद्य जी, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, पर आप मेरी माँ का इलाज जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा। चंदन गांव के मुखिया के पास जाता है। चंदन, मुखिया जी, मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आप पैसे उधार दे देते तो अच्छा होता। मुखिया, पुराने कर्जे तो तुमने चुकाए नहीं, अब और पैसे मांगने आ गए। मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, और तुमने 1 महीने में पुराने कर्जे नहीं चुकाए तो तुम्हें अपना घर देना होगा। चंदन, देरी के लिए माफी चाहता हूँ मुखिया जी, जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। चंदन वहां से निकल गया और उसने दूसरे लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन सब जानते थे कि चंदन कमाता नहीं है, तो पैसे कहां से वापस देगा, इसलिए किसी ने उसकी मदद नहीं की। चंदन रोते हुए, माँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं तेरे इलाज के लिए पैसे भी चुकता नहीं कर पाया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। माँ, नहीं बेटा, मेरे लिए पैसों से ज्यादा कीमती है तू। उस दिन गांव में ढिंढोरा पीटा जाता है। सैनिक, सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। राजा ने अपने खास रसोइयों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
जो कल से ही आरंभ होगी। जो कोई भी उस प्रतियोगिता में विजेता होगा उसे राजा का खास रसोइया बनाया जाएगा और साथ ही 5,000 रुपए इनाम में भी दिए जाएंगे। चंदन पास में सब्जी बेच रहा था। प्रतियोगिता वाली बात सुनकर वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। चंदन, अरे वाह! अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लूं तो माँ का इलाज करवा सकता हूँ और फिर राजा का रसोई बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। चंदन, माँ, एक खुशखबरी है। कल से राज्य में राजा के खास रसोई के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसमें जीतने वाले को 5,000 रुपए इनाम और राजा का खास रसोई भी बनाया जाएगा। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और फिर हम अच्छे से आपका पैर का इलाज करा सकेंगे। फिर चंदन पड़ोसियों को अपनी माँ की देखभाल का बोलकर प्रतियोगिता के लिए निकल जाता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सारे प्रतियोगी चंदन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पहला प्रतियोगी, अरे वो देखो, अब भिखारी भी राजा के खास रसोइयों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। हंसते हंसते वो आदमी खंबे से टकराकर धड़ाम से गिर जाता है। फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर राजा आ जाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। फिर सारे प्रतियोगी खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सभी प्रतियोगी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और खाने की खुशबू सूंघकर राजा फिर से वहां पर आ जाता है। राजा, आहा, खुशबू! ये खुशबू सूंघकर तो मुझे और भी ज्यादा भूख लगने लगी है। अगर आप सबका खाना बन गया तो जल्दी जल्दी मेरे सामने पेश करो, मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। फिर सब लोग अपना अपना बनाया हुआ भोजन राजा के सामने पेश करते हैं। राजा, अरे वाह! इतना स्वादिष्ट खाना! इस खाने को चखकर तो मुझे मेरी माँ के हाथ के बने हुए खाने की याद आ गई है। मंत्री, पर महाराज, इसमें आपको नमक थोड़ा कम नहीं लग रहा क्या? राजा, नहीं मंत्री जी, मुझे तो सब सही लग रहा है। हो सकता है कि आपको नमक ज्यादा चाहिए। राजा, एक काम करो, मंत्री जी की सब्जी में थोड़ा नमक और मिला दो। चंदन मंत्री की सब्जी में और नमक डाल देता है और खाना बहुत बेस्वाद हो जाता है। राजा, अरे मंत्री जी, आप इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो? और ये पूरा खाना खत्म करना, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे अन्न का अपमान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मंत्री को फिर जबरदस्ती पूरा खाना खत्म करना पड़ता है। फिर राजा भोजन चखकर जिसने अच्छा भोजन बनाया होता है सिर्फ उसे ही प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए कहता है और बाकियों को वहां से निकाल देता है। राजा, मंत्री जी, मैं बाकी सबसे तो निपट लूंगा, लेकिन ये जो भिखारी है इसे कैसे निपटाऊं? मंत्री, तुम फिक्र मत करो, इसको तो हम डरा धमका कर यहाँ से भगा देंगे। मंत्री, ए भिखारी! चंदन जी, मंत्री जी, मंत्री, चल निकल जा यहाँ से और वापस दिखाई भी मत देना, और इस प्रतियोगिता से अपना नाम भी वापस ले ले। चंदन, नहीं सरकार, मैं अपना नाम वापस नहीं ले सकता। मुझे प्रतियोगिता के पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाना है। मंत्री, तू मुझे बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, पर इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले ले। चंदन, नहीं सरकार, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ और मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा। मंत्री ये बात जाकर राम को बताता है। राम, ठीक है, आप बस किसी तरह मुझे सुबह सुबह रसोई के अंदर ले चलना, बाकी सब मैं कर लूंगा। मंत्री सुबह रसोई के पहरेदार से बातचीत करता है और इतने में राम चुपके से अंदर जाकर चंदन का पूरा सामान तहस-नहस कर देता है। तभी उसके हाथ से एक मसाले का डिब्बा गिर जाता है। आवाज सुनकर कोई अंदर न आ जाए, वो तुरंत डिब्बा बंद करके छिप जाता है और फिर मंत्री की मदद से बाहर आ जाता है। राजा, प्रतियोगियों, आज मुझे कुछ अच्छा और कुछ अलग खाना खाने का मन कर रहा है। देखते हैं
आप सभी में से कौन मेरी भूख को शांत कर पाएगा? राम: महाराज, आप देखना, मैं ही आपकी भूख को शांत करके आपका खास रसोइया बनूंगा। राजा: वह तो खाना चखने के बाद ही पता लगेगा। चंदन: अरे, मेरी सारी सब्जियां और मेरा सारा मसाला कहाँ गया? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? ये कौन हो सकता है जिसने मेरे पास से सब्जियां और मसाला चुरा लिया? अगर मैं हार गया तो माँ को क्या जवाब दूंगा? उनका इलाज कैसे कराऊंगा? अरे, महाराज भी आने वाले हैं, मैं क्या करूं? चंदन बाकी लोगों से थोड़ा थोड़ा सामान मांगता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता। आखिर में चंदन अपनी बिखरी हुई सब्जी देखता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक ऐसी ही कम सब्जी से एक बढ़िया बिरयानी बनानी सिखाई थी। कुछ देर में चंदन बची हुई सब्जी और माँ के दिए खास मसाले से बिरयानी बनाकर तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ राम चंदन के मसाले का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा भोजन तैयार कर लेता है। राजा खाना खाने के लिए आता है। राजा: हाँ, तो बताइए, आपने क्या बनाया है? राम: महाराज, मैंने आपके लिए रसमलाई बनाई है, आप पहले इसे चखिए। राजा बारी बारी करके सभी के पकवान चखता है। राजा: हाँ, तो मैंने सबका भोजन चख लिया है, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, तो तुमने क्या बनाया है? चंदन: महाराज, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। चंदन राजा के सामने बिरयानी पेश कर देता है। राजा: इसकी तो खुशबू ने ही मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं जल्दी से चखकर देखता हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है। कुछ समय बाद राजा: हाँ, तो अब मैं विजेता घोषित कर सकता हूँ। मुझे इन सब में से राम के हाथ का बनाया भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा है। अचानक राजा के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। राजा: अरे, ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे राम जी, बचाओ, ये कैसा दर्द है? मंत्री: अरे महाराज, ये क्या हुआ आपको? राजा: पता नहीं महामंत्री, अचानक मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग गया है। मंत्री: आप इतना खाना खाओगे तो पेट में तो दर्द होगा ही। राजा: क्या कह रहा है नमकहराम? मैं रोज इतना ही खाना खाता हूँ। मंत्री: मेरा मतलब है, हो सकता है कि आपके खाने में कुछ ऐसा मिलाया गया हो जिससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। राजा: हो सकता है, पर पता कैसे लगाया जाए कि किसने भोजन में मिलावट की है? चंदन: महाराज, मैं पता लगा सकता हूँ। राजा: पर कैसे? चंदन: मुझे मेरी माँ ने बहुत सारे मसालों की ऐसी विद्या बताई है जिसमें सूंघ कर किसी भी मसाले के बारे में मैं पता लगा सकता हूँ। मुझे बस इसके लिए सभी के हाथों को सूंघना पड़ेगा। राजा: ठीक है, सभी प्रतियोगियों अपने अपने हाथ आगे करो। चंदन सूंघकर बताता है। चंदन: महाराज, राम के खाने में ही कुछ मिला हुआ था। राम: कक, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। चंदन: अरे, पर ऐसा ही हुआ है, तुम्हारे भोजन में ही कुछ मिलावट थी। राम: अरे, पर मैंने तो तुम्हारे मसाले अपने भोजन में डाले थे। इसका मतलब है कि तुम महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। चंदन: अच्छा, तो तुम ही हो वो चोर जिसने मेरे सारे मसाले और सब्जियां चुरा ली थी। अरे भाई, वो जो तुमने मेरे सारे मसाले चुराए थे ना, वो मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया था, और अगर उसमें से थोड़ा सा भी ज्यादा डाल दो तो पेट में दिक्कत होने लगती है। राजा: अरे, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंदन: महाराज, मैं आपको सब बताता हूँ। दरअसल प्रतियोगिता से पहले मेरे सारे मसाले चोरी हो गए थे और सब्जियां खराब हो गई थी, इसलिए जो भी मेरे पास था उनसे आपके लिए बिरयानी बना दी, पर अब पता चल गया कि वो मसाला चोर और कोई नहीं, राम था। राजा: क्या राम, तुमने चोरी की?
मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर निकालता हूँ और चंदन को अपना खास रसोइया घोषित करता हूँ। राजा, लेकिन जल्दी से वैद्य को बुलाओ, मेरे पेट में दर्द तो कम हो। जल्दी से राजवैद्य को बुलाया जाता है और राजा का इलाज करवाया जाता है। फिर चंदन राजा का खास रसोइया बन जाता है और इनाम के पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।